तो विकसित भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बजट आज पेश होने वाला है, ये कहना है वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना का। और इसके अलावा लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, खासकर कि किसान की अगर बात करते हैं और युवाओं की बात करें, क्या उम्मीदें हैं ये जरा आपको बताते हैं। क्योंकि आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होने वाला है, जिसमें किसानों को जो उम्मीद है वो बता रहे हैं। 8,000 रुपए हो सकती है किसान सम्मान निधि, ये उम्मीद किसान जता रहे हैं। किसानों को मुफ्त जीवन बीमा ये मिले, ये भी किसानों को उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि बजट में क्या कुछ निकल कर आता है किसानों के लिए। सभी किसानों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा हो, साथ ही किसानों को ये भी उम्मीद है कि एमएसपी बढ़ाई जाए, जो हर साल ये उम्मीद रहती है। एक बार फिर से ये उम्मीद जगी है इस बार के बजट से भी एमएसपी बढ़ाई जाए। खाद बीज खरीद पर भी सब्सिडी दी जाए, इसको लेकर भी लगातार किसान डिमांड करते रहे हैं और इसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी देखने को मिला है। और इस बार पशुओं की फीड के भाव में हो कटौती, ये भी उम्मीद किसान जता रहा है। तो किसानों के लिए आज पिटारे में क्या निकलता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ये 11 बजे के बाद क्लियर होगा। लेकिन आपको बताएं हेल्थ सेक्टर को लेकर अब क्या उम्मीदें हैं लोगों को। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर दिया जाए, ये हेल्थ सेक्टर को उम्मीद है। ज्यादा लोगों को कैशलेस इलाज सुविधा मिल सके, इसकी उम्मीद जता रहे हैं। एम्स की तर्ज पर और भी हॉस्पिटल बने और साथ ही बजट आवंटन बढ़ने की भी उम्मीद है। तो इस बार हेल्थ सेक्टर को लेकर भी बजट ज्यादा हो सकता है। आयुष्मान भारत योजना का पुनर्गठन हो। और चलिए सीधे रुक करते हैं, विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। विशाल, इस बार बजट पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होने वाला है। लेकिन उम्मीदें उत्तर प्रदेश को भी है कि उत्तर प्रदेश के लिए इस बार क्या कुछ रहता है पिटारे में। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि इस बार जो है उम्मीदें उत्तर प्रदेश को भी हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। इस बजट आ रहा है, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश के लिए कुछ खास होना चाहिए, क्या चाह रहे हैं बजट में? सबसे पहले तो हम लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है और महंगाई जो है उसको थोड़ा कम हो जाए। और जैसे कि खाने पीने की सामग्री महंगी हो गई है, साग सब्जी महंगी हो गई है, टमाटर का ही भाव समझ लीजिए। और बस यही हम लोग आम आदमी की जेब पे जो असर है। जी जी हाँ? जी। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। बजट आ रहा है, आम बजट, क्या चाह रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए बजट में? तो जॉब वैकेंसीज निकलनी चाहिए, भी एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जो सब्जियां और क्या कहते दाल आटा चावल ये सब महंगा हो रहा है, ये सब चीज़ों का रेट कम होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। देखिए, राजधानी लखनऊ के लोग हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो महंगाई है उस पर जो है विशेष ध्यान होना चाहिए और जो आम आदमियों की जो जेब पर सीधा असर जिन चीज़ों का पड़ता है उसको जो है विशेष ध्यान जो है इस बार के बजट में रखना चाहिए। जी बिल्कुल विशाल, सबसे अहम ये है कि सबसे बड़ा राज्य और ऐसे में उम्मीद भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से भी है। और लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि लोगों का फोकस, लोगों से जब बातचीत की जा रही है, फोकस सबसे ज्यादा महंगाई कम हो और साथ ही रोजगार की संभावना ज्यादा हो, ये बजट में हो, ये देखने को मिल रहा है। लोगों की उम्मीदें यही है इस बार इस बजट से। देखिए, इस बार की जो बजट है उसमें कई जो उम्मीदें हैं वो लोग लगा रहे हैं। ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो महंगाई को लेकर जो है सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो कुछ बड़े कदम जो है वो उठाने चाहिए। इसके साथ साथ रोज़गार एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी जो है सरकार की तरफ से हो सकता है कि बजट में कुछ नया प्रावधान किया जाए। नौकरियों को लेकर जो कुछ तमाम जो रोज़गार के जो साधन हैं उनको लेकर भी कुछ बजट में घोषणाएँ की जा सकती हैं। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि आज देश का आम बजट पेश होने वाला है और ये फिलहाल आपको बता दें कि आज करीब पेश होने से पहले, अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जब हम बात कर रहे थे तो वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के लिए विशेष तौर पर जो है इस बार के बजट में कुछ खास हो सकता है। जी बिल्कुल। और विशाल, सबसे बड़ी बात ये है कि पिछला जो बजट पेश हुआ था दूसरे कार्यकाल का, जब पूरा बजट पेश हुआ था तब अगर बात करें तब भी ये देखा जा रहा था कि एमएसपी पर भी, किसानों के एमएसपी पर भी ध्यान दिया गया था। अगर हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की भी बात की गई थी, लेकिन इस बार स्टार्टअप्स को लेकर भी बहुत उम्मीदें हैं कि उस पर भी कुछ छूट दी जाए, उस पर भी लोगों को और राहत दी जाए जिससे कि जो युवा हैं वो स्टार्टअप कर सके।
देखिए बिल्कुल आपको बता दें कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश भी करते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो है मौजूद हैं, सवेरे की जो चाय है उसका आनंद ले रहे हैं। कुछ युवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज आम बजट आ रहा है, आप लोग यंग जनरेशन के हो, क्या चाह रहे हो? जी टैक्स रिलीफ चाह रहे हैं थोड़ा, और जैसे आज शेयर मार्केट में आ रहे हैं कैपिटल गेन्स का होता है, लॉन्ग टर्म में वो थोड़ा कम हो जाए तो हम लोग के लिए अच्छा होगा। एम्प्लॉयमेंट और जो तमाम जो चीज़ें हैं वो कितने बड़े मुद्दे हैं इस बार? क्या एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, जैसे कि आया तक कि 8 करोड़ जॉब्स अभी आई हैं, तो प्रोग्रेस हो रही है। और बाकी स्किल्स बेस पे जॉब मिलेंगी, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो जॉब आपको नहीं मिलेंगी, तो हम लोग को स्किल डेवलप करनी चाहिए, जॉब अपने आप मिलेंगी। फिर स्टार्टअप्स पर जो है सरकार को कितना ध्यान देना चाहिए? स्टार्टअप जो स्टार्टअप्स के लिए थोड़ी सी पॉलिसीज गवर्नमेंट को वो रिड्यूस करनी चाहिए, जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम आना चाहिए, क्योंकि आप देखिए स्टार्टअप्स के लिए लोगों को बहुत दौड़ना पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए सरकार को। देखिए ये यंग जनरेशन है और इनका साफ तौर पे कहना है कि क्या कुछ जो है इस बार के बजट में खास होना चाहिए, और तमाम जो उम्मीदें हैं वो लोगों की बनी हुई हैं, और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो ये चाह रही है कि इस बार के बजट में कुछ विशेष जो है वो उत्तर प्रदेश को भी मिले, और इसके साथ साथ जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए भी कुछ विशेष इस बार का प्रावधान किया जाए। जी ठीक है विशाल, आप लगातार आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो लोगों को काफी कुछ उम्मीदें हैं स्टार्टअप्स को लेकर या फिर किसानों की बात करें, लेकिन अब अगर जरा अलीगढ़ की